हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम सुशील कुमार हियर। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 इंटीजर्स एंड क्वेश्चन नंबर 2। राइट, इससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स whose डिफरेंस इज 8। राइट, जिनका डिफरेंस 8 आ रहा हो। आप इस क्वेश्चन को नंबर लाइन की हेल्प से भी कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को ट्रायल एंड एरर मेथड से भी कर सकते हैं। राइट, देखिए सबसे पहले हम करते हैं इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से। देखिए दो इंटीजर लेना है आपको, दोनों बोथ शुड बी नेगेटिव। तो मैं पहला नेगेटिव मान लेता हूं -2। ओके, और दूसरा इंटीजर मैंने माइनस करना, नेगेटिव लेना है तो मैंने -x मान लिया। इज इक्वल टू आंसर आना चाहिए आपके पास +8। राइट, अब देखिए यहां हम कितना पुट करें कि जब इन दोनों को सोल्व करें तो आपके पास +8 आ जाए। राइट, सो -2 माइनस माइनस +x इज इक्वल टू 8। देखिए अब x का वैल्यू यहां कितना पुट करें कि जब इन दोनों को मैं प्लस माइनस करूं तो मेरे पास 8 आ जाए। तो आप x का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 10 पुट करेंगे, बिकॉज 10 प्लस -2 इज इक्वल टू आपके पास 8 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस करेंगे आप। राइट, सो x का वैल्यू बच्चों क्या हो गया? 10 हो गया, लेकिन ये नेगेटिव लेना है तो -10 हो गया, बिकॉज जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो +10 हो जाएगा। हम वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन। राइट, वेरिफिकेशन में -2 माइनस ऑफ -10 इज इक्वल टू 8। राइट, तो -2 माइनस माइनस +10 इज इक्वल टू 8। -2 + 10 8 इज इक्वल टू 8 इज वेरीफाइड। ओके, अब देखते हैं नंबर लाइन की हेल्प से आप कैसे करेंगे। नंबर लाइन की हेल्प से जब आप करने बैठेंगे तो आप देखिए, ये समझिए कि दो इंटीजर्स के बीच में डिफरेंस, मतलब दो इंटीजर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 होना चाहिए। तो आपके पास इंटीजर कैसे होंगे? देखिए जरा, ये मैं लेता हूं 0 और मुझे दोनों ही इंटीजर नेगेटिव लेने हैं, इसीलिए मैं नंबर लाइन का नेगेटिव पोर्शन आपको शो कर रहा हूं। ओके, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। सपोज आपने फर्स्ट इंटीजर जो है वो -1 मान लिया। सपोज हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। राइट, फर्स्ट इंटीजर आपने जब -1 मान लिया है तो देखिए सेकेंड इंटीजर आपका क्या होगा। यहां लिख देंगे हम फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू -1। ओके, तो सेकेंड इंटीजर क्या होगा? देखिए दोनों के बीच में 8 का गैप होना चाहिए, और नंबर लाइन पे एब्सोल्यूट वैल्यू के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है इंटीजर्स के बीच में वही उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। राइट, सो 1 स्टेप 2 3 4 5 6 7 और 8, तो आपका सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा? -9। ओके, सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू -9। आप दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, वेरिफिकेशन करिए। वेरिफिकेशन, फर्स्ट माइनस सेकंड करना है आपको, माइनस ऑफ -9। ओके, -1 माइनस ऑफ -9, -1 माइनस माइनस +9 इक्वल टू 8 आ रहा है आपके पास। ओके, आप 3 मान लेंगे तो आप 3 से 8 स्टेप इधर तो लेफ्ट में चले के आएंगे, बिकॉज बोथ नेगेटिव, बोथ इंटीजर शुड बी नेगेटिव। तो आप ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करें, आप नंबर लाइन का हेल्प से यूज करें, आप कैसे भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं बी पार्ट के लिए। बी पार्ट, राइट, so what is according to the condition what is given in the b part, write a negative integer and a positive integer। एक आपका इंटीजर नेगेटिव होना चाहिए और दूसरा आपका इंटीजर पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों का सम -5 आना चाहिए। देखिए फर्स्ट वन इज नेगेटिव, आपने -2 मान लिया। राइट, और आपको प्लस निकालना है, सेकेंड वन आपने x मान लिया इज इक्वल टू आपके पास -5 आना चाहिए। राइट, तो क्या यहां से कंडीशन बनेगी? देखिए जरा, नेगेटिव इंटीजर कंसीडर कर लिया, एक आप पॉजिटिव करेंगे, दोनों का सम जो है वो -5 आना चाहिए। कैसे आएगा बताइए -5? दूसरा इंटीजर आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो ऑब्वियसली यहां पे आपने सीखा कि आपका ये जो इंटीजर है वो थोड़ा सा हायर वैल्यू का होना चाहिए, तभी आपके पास सम जो है वो -5 आएगा। बिकॉज अगर आप -2 में 0 भी प्लस कर देते हैं तो आंसर -2 बन रहा है। ओके, सो आपका ये इंटीजर आपने कंसीडरेशन रॉन्ग कर लिया है। राइट, ऐसे ही हम इनसे इनसे स्टेप से ही सीख जाते हैं। आप इसको -7 कंसीडर कर लीजिए। अब देखिए जरा, -7 में कितना प्लस करूं कि -5 आ जाए? -7 में बच्चों अगर आप +2 कर देंगे तो आपके पास आंसर -5 आएगा, यानी कि आपके x की वैल्यू आ गई बच्चों 2। ओके, यानी कि फर्स्ट इंटीजर क्या आया? फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू -7 एंड सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू +2। पहला इंटीजर नेगेटिव होना चाहिए, सेकंड पॉजिटिव होना चाहिए।
हम कुछ और वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। लीजिए सेकंड कंडीशन लीजिए आप, माइनस आपने 10, फर्स्ट वाला क्या होना चाहिए आपका नेगेटिव और सेकंड वाला पॉजिटिव। सेकंड वाला मुझे पता नहीं, अभी मैं हिट एंड ट्राई मेथड यूज करता हूं और आंसर -5 आना चाहिए। ओके, तो 10 में कितना प्लस करूं कि -5 आए, +5 कर दो, -10 + 5 -5 ही तो आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटीजर कितना आया, फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू -10 जो कि नेगेटिव है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और सेकंड इंटीजर कितना आया आपके पास, सेकंड इंटीजर आपके पास आ गया बच्चों +5 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, वो पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। ऐसे आप हिट एंड ट्रायल मेथड से थोड़ा सा ये फ्रेमवर्क बना लीजिए पहले, इसकी हेल्प से आप आसानी से समझ पाएंगे कि आपको x की वैल्यू कितनी पुट करनी है। हाँ, एक इंटीजर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आप कंसीडर कर लीजिए, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, लेकिन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे -2 लिया था तो हमारी कंडीशन नहीं बन रही थी। ओके, तो उसी अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर लीजिएगा। ओके, नाउ वी हैव पार्ट सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सी पार्ट आपका क्या कहता है, देखिए C1, राइट a negative and a positive integer whose difference is -3। फर्स्ट इंटीजर आपका नेगेटिव होना चाहिए, सेकंड इंटीजर आपका पॉजिटिव होना चाहिए, और दोनों का डिफरेंस जो है वो -3 होना चाहिए। देखो फर्स्ट वन नेगेटिव मैं कंसीडर कर लेता हूं, और सेकंड वन जो है वो आप x ले लीजिए। डिफरेंस निकालना है, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं। ओके, फर्स्ट हो गया -1 नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, सेकंड हम पॉजिटिव ले रहे हैं। ओके, सो हम डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे बच्चों। ओके, ध्यान रखना, तो x का वैल्यू हम कितना लें, देखिए -1 माइनस में माइनस का 2 ले लेते हैं और +2 ले लेते हैं, इज इक्वल टू -3 आएगा आपके पास, क्योंकि सेकंड इंटीजर आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, राइट। सो अब देखिए आप इसको सोल्व कर रहे हैं, -1 - 2 इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू -3, वेरीफाई। ओके, कोई और एग्जांपल लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, आपने फर्स्ट इंटीजर कंसीडर कर लिया -2, राइट। तो उसमें से -2 में से क्या माइनस करोगे आप कि आपके पास आंसर जो है वो -3 आ जाए, राइट। तो -2 आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो -3 आ जाएगा। इस केस में आपका फर्स्ट इंटीजर क्या आया, -1 अकॉर्डिंग टू कंडीशन नेगेटिव होना चाहिए, और सेकंड आपका आया +2। ओके, इस माइनस को मत देखिएगा, ये माइनस तो आपका डिफरेंस के लिए था, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ था। ओके, फर्स्ट नेगेटिव है सेकंड पॉजिटिव। यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, -2 और -1 दैट इज -3 इज इक्वल टू -3 हो गया। मीन फर्स्ट इंटीजर आपके पास क्या आया, फर्स्ट इंटीजर आपका -2 है और सेकंड इंटीजर आपका है +1। दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे, ऑर्डर ये लिखना है फर्स्ट माइनस सेकंड आपको, राइट। जब डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास -3 आएगा। तो ये था बच्चों हमारा थर्ड सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, आगे बढ़ते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 3।